अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माई सेल्फ मोहम्मद रिहान सफ़दर एंड ये है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल WH मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर थ्योरी। अब कुछ लोग जो है नंबर थ्योरी को क्वीन ऑफ साइंसेस भी या क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं, यानी कि बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की। पहले हम लोग आइए समझ लेते हैं कि मैथमेटिक्स की ये ब्रांच होती बेसिकली क्या है। कि नंबर थ्योरी इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज़ द प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ नंबर्स। अच्छा, ये क्या करती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं हमारे पास। जिस तरह हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, इंटीजर्स का सेट होता है, होल नंबर्स का सेट है, रैशनल नंबर्स का सेट है, इर्रेशनल नंबर्स का सेट होता है, इन सबसे बड़ा रियल नंबर्स का सेट होता है। तो इन नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंट रिलेशंस बनेंगे, डिफरेंट थ्योरम्स बनेंगे, उन चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग जो कोर्सेज अब इसमें हम लोगों ने जो हमारे कोर्स में है, इसमें हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स पर थ्योरम है, उन पर डिफरेंट फंक्शंस होंगे, उन पर डिफरेंट रिजल्ट्स हम लोग डिराइव करेंगे जिनके बहुत इंपॉर्टेंट आगे हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। तो और उनमें से भी पॉजिटिव इंटीजर में से भी मोर स्पेसिफिकली हम लोग ज़्यादा फोकस रखेंगे अपना प्राइम नंबर्स के ऊपर। ठीक है। अब प्राइम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स बेसिकली हमारे पास डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं, जिस तरह 1 है, 2 है, -1 है, 0 है। ठीक है, इन ऐसे डिस्क्रीट नंबर्स को हम इंटीजर्स बोला करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि इसमें 1.1 मिसाल है, हम लोग कहते हैं जी 1.1 ये एक इंटीजर नहीं है, लेकिन हम इसमें से इसका इंटीजर पार्ट निकाल सकते हैं। वो आगे हम लोग आने वाले लेक्चर्स में एक टॉपिक आएगा नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस, उसके अंदर जाके हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, मतलब फंक्शन जिसके ज़रिए हम लोग इंटीजर पार्ट किसी भी डेसिमल का निकाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली आप लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे भी इंटीजर्स के बारे में, यानी कि जो डिस्क्रीट नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब अब यहाँ पे कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन होती है कि वो लोग होल नंबर्स यानी कि 0 1 2 3 इसको पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बोल देते हैं, लेकिन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर्स में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि ज़ीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ कि हम लोग जो हैं वो बेसिकली तीन तरह के हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। अब इंटीजर्स पहले पहले हम लोग कह लेते हैं किस किस्म के इंटीजर्स होंगे। मिसाल है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक हो गया। और उसके बाद होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। अच्छा, फिर होते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। इसकी ये वाले कुछ नंबर होते हैं। अच्छा, अब इसमें ये वाला जो सेट होगा ये होगा 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, ये वाला जो नेगेटिव इंटीजर का सेट होगा इसमें होगा -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। इसमें भी हमारे पास यूँ कह लें कि आप लोग का ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर्स आएंगे, वो आ जाएंगे। अच्छा, अब मिसकंसेप्शन जो असल स्टूडेंट्स को बनती है वो इन दो में बनती है कि नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव कौन से होते हैं। बेसिकली देखने में तो नॉन पॉजिटिव तो नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए, लेकिन इसमें जो चेंजिंग आती है वो यहाँ पर आती है कि हमारे पास जो नॉन पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव नंबर्स ही, लेकिन उसमें एक चीज़ इजाफा होगी। वो क्या होगी कि ज़ीरो भी इंक्लूड होगा। 0 -1 -2 अप टू सो ऑन, ये होता है नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव का। और सिमिलरली हम नॉन नेगेटिव में क्या लेंगे, 0 1 2 अप टू सो ऑन। यानी कि जहाँ पर भी आप लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर की बात को देखना है, आप लोगों ने क्या देना है कि ये आप लोगों के पास ज़ीरो के अलावा सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स में ज़ीरो के अलावा सारे नेगेटिव नंबर्स। नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव की जब बात आएगी उसमें अकॉर्डिंगली नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, लेकिन उसमें ज़ीरो इंक्लूड होगा। सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता।
ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हम लोगों ने इसकी देख ली बेसिक। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। हम लोग इंटीजर्स को समझ लिया, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स को समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या आते हैं। बेसिकली तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आगे आएगी, तो वैसे मैं आप लोगों को जनरल आइडिया दे देता हूँ कि हमारे पास प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका 1 के अलावा या वो खुद नंबर होगा, उसके अलावा हमारे पास इनका कोई फैक्टर नहीं होता। अब देखें, अब प्राइम नंबर्स में इनके पॉजिटिव फैक्टर भी होते हैं, नेगेटिव फैक्टर भी होते हैं। मतलब यानी कि मिसाल है, अगर मैं लिखता हूँ, मैं एक नंबर लिखता हूँ, मिसाल है कोई भी नंबर लिख लेता हूँ मैं 12। अब इस 12 के पॉजिटिव फैक्टर्स भी होंगे, नेगेटिव फैक्टर्स भी होंगे। अब जो पॉजिटिव है उन्हीं के साथ साइन नेगेटिव कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। अब ज़ीरो किसी का फैक्टर नहीं आएगा, जिसकी वजह से फिर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव का कंसेप्ट को अलग-अलग करना पड़ा। ठीक हो गया। अब 12 के फैक्टर्स आएंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ डील करना है पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। ठीक है, यानी कि ये वाला सेट, ये जो पहला सेट बनेगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस सेट के अंदर रह के इसके एलिमेंट्स के दरमियान डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट थ्योरम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और मोर स्पेसिफिकली इस सेट के अंदर जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं उन पर आएंगे। अब प्राइम नंबर, अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं? बेसिकली मिसाल है, हम लोग कहते हैं इसके फैक्टर जो बनते हैं, इसका 1 फैक्टर बनता है, 2 बनता है, 3 भी बनता है, 4 भी बनता है, और 6 भी बनता है, 12 भी बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मिसाल है, एक आइडिया बता देता हूँ जनरल सा। आप लोग जो नंबर दिया हुआ है ना, उसका फैक्टर आप लोगों ने निकालना है ना। आप लोग मतलब 1 से शुरू करें, उसके फैक्टर निकालते उस नंबर के हाफ तक जब आ जाएंगे ना, उसके बाद डायरेक्ट वो नंबर लिख देना आप लोगों ने। ठीक हो गया। अब ये कैसे आएगा? जब हम लोग इंशाल्लाह अब बहुत जल्द रियल एनालिसिस 1 का कोर्स भी शुरू करेंगे, तो उसमें आप लोगों को ये फैक्टराइजेशन और ये सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ आ जाएंगी। ठीक है, मेरा समझाने का मतलब है, मैं यहाँ पे प्राइम नंबर का आप लोगों को जनरल आइडिया देना चाह रहा हूँ। अब उसका जनरल आइडिया क्या बनेगा? मिसाल है, प्राइम नंबर अब 2 उठा लेते हैं। अब 2 के सिर्फ फैक्टर्स 1 बनता है या 2 बजाते खुद बनता है। इसी तरह 3 है, इसी तरह 5 है, इसी तरह 7 है। इसमें आप लोगों ने ये नहीं देखना है कि इवन होगा या ऑड होगा, सिर्फ ऐसे नंबर देखने हैं जिनका वो या तो 1 फैक्टर बने या फिर वो खुद नंबर बने। अब इनको हम बेसिकली इम्प्रॉपर फैक्टर्स बोलते हैं, या फिर हम लोग कह लेते हैं कि ट्रिवियल फैक्टर्स, यानी कि जो फैक्टर्स होने ही होने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग कहते हैं कि यहाँ तक तो वो बात होगी प्राइम नंबर्स की। एज अ रिज़ल्ट द नंबर थ्योरी शोज दैट द प्राइम नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा, अब इस लाइन में ये क्या कह रहा है? इस लाइन में ये कह रहा है कि जो अब देखें, कोई भी चीज़ है, किसी न किसी चीज़ से वो जनरेट होगी। जिस तरह अब हम लोग कहते हैं, हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं, मिसाल है, हम ये बाल पॉइंटर देख लेते हैं। अब इस पॉइंटर किस किस चीज़ से मिलकर बना? इसमें प्लास्टिक है, इसमें हीट दी गई है, इसको इसमें ये स्टील लगा हुआ है, ये बॉल है इसके अंदर। अच्छा, इसको कलर दिया गया है फिर। तो इसका मतलब ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, ये इस चीज़ से मिलकर बना है, यानी इस चीज़ से जनरेट हुआ है बेसिकली। ठीक हो गया। इसी तरह हम लोग मिसाल कह देते हैं कि कोई कंप्यूटर है या कोई मोबाइल है। अब मोबाइल के डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, उन चीज़ से वो मिलकर एक मतलब एक कंबाइंड चीज़ बनेगी। इसी तरह प्राइम नंबर्स को हम लोग कहते हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स बनेंगे ना, पॉजिटिव, मैं नॉन नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, जिसमें ज़ीरो एक्सक्लूडेड होगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे कि प्राइम नंबर्स उनको जनरेट करते हैं। यानी कि प्राइम नंबर्स के डिफरेंट हम लोग मल्टीपल्स लेंगे तो हमारे पास जो है वो आप यूँ समझिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स बनते चले जाएंगे। और यही प्रॉपर्टी जो है आगे हम लोग इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे, वो क्या होता है वो इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो उस थ्योरम को जनरेट करता है ये वाला कंसेप्ट। अच्छा, ये तो हम लोगों ने नंबर थ्योरी में क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ के बारे में देख लिया। अब हम लोग जल्दी से इसकी एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जो हमारा असल आउटलाइन के मुताबिक काम है वो तो हम लोग आगे इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में शुरू करेंगे। तो इसकी आइए हम लोग एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अब लिखा है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी की एप्लीकेशंस बहुत सी फील्ड्स में हैं, जिनमें मेजर एप्लीकेशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं कि क्रिप्टोग्राफी,
और कंप्यूटर साइंस में या फिर आप लोग कह लें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसके डिफरेंट मतलब यानी कि एप्लीकेशन है। अब हम लोग इनको थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करते हैं कि ये होती बेसिकली क्या एप्लीकेशन है। अच्छा, बेसिकली क्रिप्टोग्राफी आप लोगों के पास नंबर थ्योरी का ही कंप्यूटर साइंस का ही एक ब्रांच है। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी में होता क्या है, पहले तो हम लोग ये मैं आप लोगों को बता दूं। क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली जो हमारी सिक्योरिटी होती है, हमारा डाटा ट्रांसमिशन। अब मिसाल है, अब व्हाट्सएप को ही देख लें। अब व्हाट्सएप के अंदर हमारे पास जो है वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन का बताया जाता है, ठीक है। अब उसके अंदर एंड टू एंड एनक्रिप्शन कैसे होती है, उसके अंदर एल्गोरिदम्स कैसे लिखे जाते हैं, वो हम नंबर थ्योरी की मतलब एप्लीकेशन है। इसके अंदर डिफरेंट वेरियस टॉपिक्स हैं, जिसकी वजह से जो हम लोग मतलब मेनली हम यूँ कह सकते हैं कि नंबर थ्योरी की के ज़रिए वो एल्गोरिदम लिखते हैं, जिनके ज़रिए हम लोग वो सिक्योर करते हैं अपने डाटा को। या अब हम इधर पढ़ लेते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या है। इन क्रिप्टोग्राफी नंबर थ्योरी इज़ यूज टू क्रिएट द सिक्योर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। जिस तरह के मैंने आपको व्हाट्सएप की एग्जांपल दी कि उसकी एंड टू एंड एनक्रिप्शन के मतलब जो आप मैसेजेस को कर रहे हैं वो आपकी और आप उस भेजने वाले के दरमियान रहेगा, जबकि सबको पता है हकीकत ये नहीं होती। वो एक यूँ कह लें कि किसी को पागल बनाने वाली बात ही होती है। बस हम लोग यूँ कह सकते हैं कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन होगी। अच्छा, अब हम लोग क्या कहते हैं कि इट इज़ यूज टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर्स। अब डिजिटल सिग्नेचर से आप यूँ ले सकते हैं जो क्यूआर कोड होता है हमारा, या फिर जो यूँ कह लें कि आपके पास मतलब जो डिफरेंट चीज़ों पे बार कोड लगा हुआ होता है, उन चीज़ों को जनरेट करने में क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल होती है। क्रिप्टोग्राफी में आपको मैंने पहले बताया कि नंबर थ्योरी की एप्लीकेशन है। अब ये किस वजह से है, विच इज़ यूज टू वेरीफाई अथेंटिसिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। अब जब डॉक्यूमेंट्स होंगे, मिसाल है आप लोगों की कोई रकम पड़ी हुई है, आप लोगों ने बैंक से कोई चीज़ निकलवानी है, या बहुत सेंसिटिव जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए जो हमारे पास एनक्रिप्शन की जाती है, जो कोड्स या जो आप लोग कह लें पासवर्ड्स लगाए जाते हैं, वो हम लोग क्रिप्टोग्राफी की मदद से लगाते हैं। डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं। ये बेहतर आप लोगों को जो है वो ज़्यादा कंप्यूटर साइंस का बच्चा ही बता सकता है, मैं तो आपको जनरल कंसेप्ट से बताऊँगा। अच्छा, अब कंप्यूटर साइंस के अंदर एक और आ जाता है एरर करेक्शन। एरर करेक्शन में क्या है कि इसके अंदर डिफरेंट कोडिंग की जाती है। जो हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन में या जो हम किसी जगह पे स्टोर करते हैं, हम लोग देखते हैं कि डाटा करप्ट हो गया है, पड़ा पड़ा, तो उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो डिफरेंट कोड्स लिखे जाते हैं वो हम लोग नंबर थ्योरी की मदद से लिखते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, इधर लिखी हुई हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी है। अब वो क्या है कि जो नंबर थ्योरेटिक एल्गोरिदम्स हैं, हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस के नाम से एक टॉपिक है, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो उसमें इसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। हमारा बेसिकली है मैथमेटिकल वर्क। हम लोग इसकी एप्लीकेशंस में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ मैथमेटिकल कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स में। तो हम लोग नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस को उसमें डीपली समझेंगे कि वो बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर मतलब कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। नहीं, बेसिकली हम लोग एल्गोरिदम नहीं करेंगे, उन एल्गोरिदम से रिलेट में यूज़ होने वाली चीज़ों को हम लोग डील करेंगे या पढ़ेंगे। नंबर थ्योरेटिक एल्गोरिदम्स आर यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइम नंबर्स, फैक्टराइजेशन, मॉड्यूलर अरिथमेटिक एफिशिएंटली। अच्छा, अब इसमें क्या क्या गया कि इसमें हम जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी। अब मिसाल है, हम लोग कह देते हैं कि जो 1000th पोजीशन के ऊपर प्राइम नंबर होगा वो फाइंड करें, ठीक है। उसके लिए जो एल्गोरिदम लिखा जाएगा वो हम लोग नंबर थ्योरी में की मदद से लिखेंगे। इसी तरह जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फैक्टराइजेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यूँ कह लें कि आप लोग इक्वेशंस होती हैं जिनके हम लोग सॉल्यूशन डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते, तो नंबर थ्योरी की मदद से हम कोडिंग करते हैं, तो जिसके ज़रिए हम उनके अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसी तरह मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक भी आगे एक टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इसको भी पढ़ेंगे, ये क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, आगे क्या है कि नंबर थ्योरेटिक एल्गोरिदम। अब यही नंबर थ्योरेटिक एल्गोरिदम की ही मतलब यानी कि आगे एप्लीकेशन आगे की, इट इज़ यूज टू हेल्प इन डेवलपिंग एफिशिएंट एल्गोरिदम्स। यानी कि हम लोग ये कह लें कि बेसिकली जो नंबर थ्योरी है वो हम ये भी कह सकते हैं कि कोडिंग में एक बेसिकली यूज़ होती है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो, या हम लोग जनरली बात करें तो
कोडिंग में इस्तेमाल होती है, वो कोडिंग जिस भी पर्पज़ के लिए आगे स्पेसिफिकली आप लोग यूज़ कर लें, जिस तरह के डाटा को सिक्योर रखने के लिए, एरर करेक्शन को अवॉइड करने के लिए, या बहुत से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो ना कोडिंग की जाती है, ठीक है, तो वो हम लोग नंबर थ्योरी की मदद से करते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली देखा जाए तो नंबर थ्योरी का ना असल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, जिस तरह डायरेक्ट एप्लीकेशंस नहीं है इसकी, इनडायरेक्ट एप्लीकेशन हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इसको नंबर थ्योरी को कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज़ करके यानी कि कोडिंग वगैरह करके जो है वो फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह कि इट इज़ यूज़ टू डिज़ाइन एरर कनेक्टिंग कोड्स, यानी कि ये हमारे पास यूँ कह लें कि जो हमारे पास, जिस तरह मैंने पहले बात की कि जो एरर आ जाता है डाटा ट्रांसमिशन में या हमारे पास डाटा स्टोरेज में जो एरर्स आते हैं उनको अवॉइड करने के लिए जो चैनल जो हम लोग कोडिंग करते हैं वो नंबर थ्योरी की मदद से करते हैं। अब हम लोग क्या करें कि अब वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में आ जाएं, यानी कि यूँ कह लें कि कोई भी हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं दो, उनके दरमियान डाटा ट्रांसमिशन में कोई एरर आ गया, उस एरर को हटाने के लिए हम नंबर थ्योरी में के ज़रिए जो डिफरेंट उसके कंसेप्ट्स लेकर जो कोडिंग की जाती है हम लोग वो मतलब यानी कि उसके ज़रिए कोडिंग कर सकते हैं। इसी तरह इट इज़ यूज़ टू डिज़ाइन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम्स, कि वो जो प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं जो डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, जो कि आजकल एडवांस लेवल पर हो ही यही रहा है। तो हम लोग इसके ज़रिए यानी कि यूँ कह लें कि आप लोग, मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को कि हम लोगों ने एक सैटेलाइट भेजा, हम लोगों ने वो भेजा, मिसाल है हम नज़दीक तरीन सियारे पे कह लेते हैं मार्स पे हम लोगों ने एक सैटेलाइट भेजा। अब उस सैटेलाइट ने जो हम लोगों की यानी कि जो हम लोगों के लिए उसने फ़ोटोज़ वहाँ से इमेजेस ली या वहाँ से जो ऑडियोज़ रिकॉर्ड की होंगी, मतलब ज़ाहिर सी बात है वहाँ स्पेस में साउंड तो है, तो अब वो हम तक ट्रांसमिट कैसे करेगा। अब वो बेसिकली तो कंप्यूटर लैंग्वेज 0 और 1 की शक्ल में होती है, तो उस शक्ल में हमारे पास सारी इमेजेस और ऑडियोज़ वो हम तक ट्रांसमिट करेगा। अब वो कैसे ट्रांसमिट होता है, वो डिजिटल सिग्नल्स के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। अब वो आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म और वो चीज़ें वो सारी वो बहुत एक लेंथी थ्योरी बन जाएगी, वो मैं इधर डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता। तो बस यूँ समझ लें कि जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स की प्रोसेसिंग है उसके लिए जो सिस्टम्स बनाए जाते हैं, जो कोडिंग की जाती है, या जो हमारे पास यूँ कह लें एल्गोरिदम्स बनाए जाते हैं, उन एल्गोरिदम्स को हम नंबर थ्योरी के डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, उनके ज़रिए बनाते हैं। अच्छा जी, ये तो था इसका एक नंबर थ्योरी का इंट्रोडक्शन कि नंबर थ्योरी बेसिकली क्या है, कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा, और अगेन लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि आप लोगों के दोस्तों तक भी अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंच सके। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।